Hello everyone, welcome on the platform of learning. This video is the second part of the series on basics of internet and ICT environment. Firstly discussing basic terms. First is intellectual property. So intellectual property is the category of property that includes intangible creations of human mind. For example, we may think, we may create, we may invent. तो हम जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं, लिटरेरी है, आर्टिस्टिक वर्क है, साहित्य, लेखन, कला या फिर किसी और तरीके का मौलिक काम, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक को जो भी उसने बनाया है उसके काम के लिए मिले हुए अधिकार को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके का है, हम कहते हैं कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो हम इस सीरीज में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉपीराइट या फिर कह सकते हैं राइट टू कॉपी। तो ये एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स हैं जो कि एक ओनर या क्रिएटर को दिए गए हैं फॉर हिज क्रिएटिव वर्क टू रिप्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट हिज वर्क, दैट इज लिटरेरी, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल और म्यूजिकल फॉर्म। मीन्स साहित्य, लेखन, कला, नाट्य कला या संगीत के क्षेत्र में अगर किसी भी ओनर ने कुछ काम किया है, उसने इन्वेंशन करी है, तो उसे ही राइट है कि वो उसे आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट या वितरण करना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं कॉपी। नेक्स्ट आता है सीरीज में पेटेंट। अगर कोई इन्वेंशन करी गई है साइंटिफिक फॉर्म में या टेक्नोलॉजिकल वे में तो वो कहलाती है पेटेंट। सेम वे एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स गिवन टू द ओनर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग द इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक ओनर को ही राइट्स है कि वो अपने टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक जो भी उसने इन्वेंशन करी है वो आगे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो ये कहलाता है पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई सोलर पैनल्स बने हैं, इंजन बनी है, रिफाइनरीज है या फिर कोई प्लांट्स लगे हैं, तो वो सारे पेटेंट के अंडर आते हैं। थर्ड आता है हमारे पास ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने बहुत सुना होगा, हर एक कंपनी का एक लोगो होता है या फिर कोई रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन या एक्सप्रेशन होगा जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट्स, कंपनी या सर्विस रिकॉग्नाइज करी जाती है, तो वो हो गया हमारे पास ट्रेडमार्क। इसमें हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म आती है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मीन्स हम ऑनलाइन डेटा को अगर किसी तरीके से चोरी कर रहे हैं और अपना बताकर उसे यूज कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट एक्नोलॉजिंग द ओरिजिनल ऑथर, देन इट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। आपने ये टर्म बहुत सुनी होगी मूवीज के अंदर भी कि मूवीज जो है वो प्लेगराइज हो रही हैं, चोरी करी जा रही हैं विदाउट पेइंग या फिर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग, विदाउट एक्नोलॉजिंग द ओनर, देन इट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। So next is internet. Internet is interconnection of networks. मीन्स बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरकनेक्शन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंटरनेट के बारे में पढ़ा भी था कि वो एक जाल है जो आपस में कंप्यूटर को जोड़ रहा है। तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ नेटवर्क्स विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो कंप्यूटर्स अवेलेबल है वो एक नेटवर्क के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं जिसे इंटरनेट कहा जाता है। तो सेकंड टर्म आती है वेब पेज। जैसे हमारे पास अपनी एक नोटबुक है या एक बुक है, उसके अंदर पेजेस होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी तरीके से इंटरनेट पर एक वेब पेज है जिस पर किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जिसे हम कहते हैं वेब पेज। तो एक वेब पेज दो भागों में बटा होता है, टाइटल और दूसरा बॉडी। बॉडी के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है और टाइटल अपने आप में प्रोडक्ट को एक टाइटल वे में दिखा रहा है। सो नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंबाइन कर दें तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट के अंदर मेनली पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में या किसी और चीज जिसके बारे में भी वेबसाइट बनी हुई है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है होम पेज। जो फर्स्ट पेज होगा किसी भी वेबसाइट का वो कहलाता है होम पेज। ओके, तो व्हेन एक्सेसिंग ए वेबसाइट द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड इज यूजुअली कॉल्ड होम पेज। ओके, तो हम एक सिंपल वे में कहें तो हमारे पास एक नोटबुक है, उस नोटबुक में जो फर्स्ट पेज होगा वो होम पेज होगा और बाकी जितने भी पेज हैं इंक्लूडिंग द होम पेज दैट आर कॉल्ड वेब पेजेस। कंबाइंड नोटबुक इज कॉल्ड वेबसाइट। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हर एक पर्टिकुलर रिसोर्स का, संसाधन का एक वेब एड्रेस होता है जिसे कहा जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मीन्स रिसोर्स को लोकेट करना यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड URL। सो IP एड्रेस नेक्स्ट टर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ईच होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज ए यूनिक नंबर that specifies
द लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। मीन्स कंप्यूटर की जो लोकेशन है वो दिखाता है आईपी एड्रेस, और यूआरएल क्या दिखाता था, हमें किसी वेबसाइट का एड्रेस, तो दैट इज कॉल्ड वेब एड्रेस। आईपी एड्रेस फॉर कंप्यूटर एंड यूआरएल इज फॉर वेब एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस। नेक्स्ट टर्म इज सर्च इंजन। तो वेबसाइट्स दैट इंडेक्स hundreds of thousands of web pages and allows you to search through them by keyword to find topics you are interested in is called search engine। नेम सजेस्ट कर रहा है कि सर्च करना है, सर्च करने के लिए एक इंजन जहां पर आप एक इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें। तो जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, गूगल है, याहू है, रेडिफ है, अल्टा विस्टा है, वेब क्रॉलर है, तो ये हमारे पास कुछ जो है वो सर्च इंजन है। तो नेक्स्ट टर्म आती है इसी के अंदर कैप्चा। कैप्चा की फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। मींस ये अपने आप में एक टेस्ट है जिसमें कुछ टेढ़े मेढ़े एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको शब्द मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे जिन्हें आपको पहचानना पड़ सकता है, और इस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं कैप्चा टेस्ट। ये जानने के लिए यूज होता है कि जो उपयोग करता है, यूजर है, वो ह्यूमन है या फिर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक लॉगिन को या फिर हैकिंग करने के लिए जो बैड एलिमेंट्स है, हैकर्स हैं, वो बहुत यूज कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द यूजर इज ह्यूमन, तो इट इज कॉल्ड कैप्चा टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ICANN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, जो कि एक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विषय जैसे कि आईपी एड्रेस, स्पेस एलोकेशन, डोमेन नेम सिस्टम, रूट नेम सर्वर आदि को मैनेज करने की जिम्मेवारी संभालती है। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट प्लस सिटीजन दैट इज इक्वल टू नेटिजन। मींस यहां पर कुछ रूल्स दिखाए गए हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर सिटीजन को मानने चाहिए, जिससे कि सेफ वो भी हो सके और जो अदर यूजर्स हैं वो भी हो सके। तो सबसे पहला आता है नो टाइप ऑफ इंटरनेट रिसोर्स शुड बी यूज इन अनऑथोराइज्ड वे। कोई भी ऐसे तरीके से इंटरनेट के रिसोर्स को यूज नहीं करना चाहिए जो कि ऑथोराइज ना हो। नोबडी शुड बी हरास्ड विद साइबर बुलिंग। किसी को भी आप अपनी गतिविधि से परेशान नहीं करोगे। नोबडीज पर्सनल लाइफ शुड बी इंटरफेयर्ड यूजिंग इंटरनेट। किसी की पर्सनल लाइफ में आप दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। साइबर टेररिज्म शुड नॉट बी एयर्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप गलत अफवाहें नहीं फैलाएंगे। किसी तरीके का आतंकवाद को जो बढ़ावा दें, इस तरह की कोई अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए इंटरनेट पर। इलिटरेट और वल्गर लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड ऑन इंटरनेट और ईमेल। तो कोई भी ऐसी भाषा जो किसी के लिए आपत्तिजनक हो वो यूज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑन वेब। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न तरीके जैसे कि ईमेल्स कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, एफटीपी कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे से बहुत आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है। तो उसका एक टाइप है हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल है क्या, एक मेथड है अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करने का बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो कुछ एग्जांपल जो वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं ईमेल फैसिलिटी, जीमेल, याहू, रेडिफ, हॉटमेल और भी बहुत सारी हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ईमेल आईडी। तो जनरल फॉर्म है ईमेल आईडी की यूजर नेम @डोमेन नेम। यूजर नेम हम अपने बेस पर अपने नाम या जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सके अपनी ईमेल आईडी को, अपनी पहचान के लिए अपनी पसंद के नाम से मिलता जुलता कोई नाम डिसाइड करते हैं, वो कहलाता है यूजर नेम। और डोमेन नेम जो भी हमने अपने एक इंटरनेट पर रिसोर्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि जीमेल है, याहू पे, रेडिफ पर, हॉटमेल पर, जहां पर भी आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी है वो डोमेन नेम आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो भी एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है इसी के अंदर डोमेन नेम किस टाइप के हो सकते हैं। डोमेन नेम में .gov गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, .com कमर्शियल, MIL मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, .org अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऊपर वाली दी गई कैटेगरीज में फिट नहीं होती और जनरली नॉन कमर्शियल होती हैं। तो .net नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, .int इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
के लिए यूज होते हैं। ओके, या फिर डॉट कोई कंट्री कोड, जैसे .in फॉर इंडिया, .us फॉर यूएसए, .au फॉर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर क्वेश्चंस वाइल ईमेलिंग, मींस ईमेल करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईमेल आईडी हमें अपने नाम से या किसी पहचान से बनानी चाहिए, जिससे कि जो भी रिलेटेड पीपल हैं, पर्सन्स हैं, वो आसानी से मेल को पहचान सकें। किसी और के नाम या पहचान से अपनी ईमेल आईडी नहीं बनानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि किसी फिल्म स्टार से, किसी सुपरस्टार से या स्पोर्ट्स पर्सन के रिलेटेड अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, बट वो एक साइबर क्राइम है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। किसी मेल में कोई ट्रोजन हॉर्स की तरह का प्रोग्राम भी छुपा हो सकता है, जो अपने आप को बहुत उपयोगी होने का ढोंग करे, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, जिससे कि किसी अनजान सेंडर से आई हुई बधाई की मेल, जिसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कांग्रेचुलेशंस, आप 5 करोड़ रुपए जीत गए, आप इस पर क्लिक कीजिए आगे जाने के लिए। तो ऐसे किसी भी तरीके के धोखे में पड़ने से बचने के लिए इस तरह की मेल्स को ना ही देखें तो ही अच्छा है। ओके, सो किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में आई हुई खराब मेल को आगे फॉरवर्ड ना करें। ओके, अदरवाइज यू आर जस्ट इंक्रीजिंग साइबर टेररिज्म। ओके, अजनबी लोगों से ईमेल पर बातचीत करने से बचना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। अगेन, अजनबी सेंडर है, सेंडर मींस प्रेषक से आई हुई मेल्स को बहुत सावधानी से खोलें। हो सकता है उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इस टाइप का वायरस प्रोग्राम ऑलरेडी हो, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सके, चुरा सके या फिर खराब कर सके। और अपनी व्यक्तिगत, व्यावसायिक या बैंकिंग सूचनाओं को किसी भी अजनबी सेंडर को नहीं बताना चाहिए। ओके, फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी मेल्स से बचना चाहिए। जैसे कि अभी आपको दिखाया गया था कि 5 करोड़ जीत चुके हैं और उस पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, तो ऐसा ना करें। ओके, तो जैसे कि बैंकिंग से संबंधित मेल के यूआरएल को बहुत सावधानी से देखें। अगर कोई बैंक से ईमेल आ रही है, उस पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वहां से आपके पास मेल आई contacts@SBI ऑनलाइन से आनी चाहिए थी, और लिखा गया contacts@ एक छोटा सा एस एक्स्ट्रा और आ गया sbi.online.co.in, जिसमें SBI शब्द में एक एस ज्यादा है, और हम जनरली नहीं ध्यान देते। हम सोचते हैं बैंक से ईमेल आई है और बड़ी जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर फिल कर देते हैं, और बाद में पता लगता है कि हमारा अकाउंट खाली हो गया, तो हम एक साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स अबाउट द इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It will be our honor if you learn something by watching this video. Please like video and subscribe to the channel so that notification of upcoming videos by default may reach to you. If you have any query or suggestion, please contact at our email ID platformoflearning@gmail.com. Thanks again.